आपकी गुरदीप सप्पल जी जल्दी से 2 लाइन में गौरव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं और शोएब जी संगीत जी को मैं न्योता देता हूं, आप अगले किसी शो में जो हिंदू महासभा आरएसएस ने पर्चे बांटे थे 1952 के चुनाव में इस इशू पे, वो मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से आप लोग विधवा रीमैरिज के खिलाफ थे, किस तरह से आप तलाक के अधिकार के महिलाओं के खिलाफ थे, आप महिलाओं को उत्तराधिकार के खिलाफ थे, आप बहु विवाह के पक्ष में थे। ये आपके उस समय के चुनावी पर्चे छपे हुए हैं, करते हैं आर्काइव का हिस्सा है। जिसके राम आदर्श हो वो बहु विवाह के बहु विवाह। दूसरी बात, मैं पहली बार आपसे सहमत होकर बात कह रहा हूं। हाँ। संगीत जी जो आप बात कह रहे हैं, सिर्फ मेरे ये कहना है इन बातों के लिए ड्राफ्ट पेश कीजिए। ठीक है, गौरव भाटिया जी इसका जवाब देंगे। वो बार बार ड्राफ्ट मांग रहे हैं आपसे। गौरव भाटिया जी ड्राफ्ट दीजिए, दे दीजिए ड्राफ्ट, पढ़ लेंगे सब लोग क्या लिखा हुआ है, क्या है तैयारी सरकार की। चित्रा जी अब देखिए कितने दोहरे मापदंड हैं। हम लोग आपकी चर्चा में आते हैं और किसी बड़ी भूल के बारे में, जैसे नेहरू जी ने भारत की जो भूमि थी वो चीन को दे दी, कुछ नहीं कर पाए, हम लोग बात उठाते कहते कहां आप नेहरू जी पे चले जाते हैं। आज की कांग्रेस हिंदू महासभा के पत्र दिखा रही है जो मुझे नहीं पता कौन से हैं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं। ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलती है, सरकार कुछ बोलती है ना। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में बड़ी सार्वजनिक एक राय ली गई और उसके बाद उसको लागू क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सबको साथ में लेके चलने का हमारा एक फैसला है। लेकिन दुख की बात क्या है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, राहुल गांधी कुछ बोलते नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, उनके मुंह में दही जम जाती है। स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, ये लोग कहते हैं नहीं, न्यायालय जो कह रहा है गलत कह रहा है, इनका स्टेट यूनिट। ये क्या बीच में नहीं, अपनी बारी में अभी शांत हो जाइए। सप्पल जी आप सुप्रीम कोर्ट मैंने सवाल उठा दिए, गौरव भाटिया बता रहे हैं, हम जो सवाल पूछ रहे हैं प्लीज, अच्छा नहीं लगता। मैं तैयार हूं, चित्रा जी मुझे वक्त दे देंगी, मैं तैयार हूं। देखिए इनकी चुप्पी की एक वजह है चित्रा जी, जो देश सुधार दे लेकिन इनके वोट बैंक को कहीं सेंध लग जाए, क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। तो सबसे आसान राजनीति क्या है कि उस पर कुछ मत बोलो, चुपचाप बैठे रहो, चाहे जितना भी खराब जो है देश का हो जाए। आपने एक बात और उठाई चित्रा जी, आपने कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे संविधान के सामने क्या है? कहां राजा भोज, कहां गंगू है? आप बताइए, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय में कहता है ट्रिपल तलाक को खत्म मत करो, क्योंकि मुस्लिम महिला जो है इनमें सोचने की शक्ति कम है, और अगर ये खत्म हुआ तो जो मुसलमान मर्द हैं वो महिलाओं को जान से मार देंगे। ऐसी संस्था की क्या जरूरत है भारत में जो महिलाओं को कम समझती है, और संविधान एक अधिकार महिलाओं को देना चाहता है। और सीधे इधर उधर नहीं जाते हुए शोएब जमाई आपके पास आते हुए, अब गौरव भाटिया जी ने जो बात कही है वो सही है ना, कि जब भी महिलाओं के अधिकारों की बात हो, आधुनिक समाज बनाने की बात हो। ठीक है सप्पल साहब आप बोल लीजिए, उसके बाद सवाल दरअसल उनसे था, बोल लीजिए सप्पल साहब। हाँ, बहुत छोटे में गौरव जी, आप ये कह रहे हैं कि आपको नहीं मालूम पर्चे क्या थे 1952, नहीं मालूम होगा। आप आ रही हूँ आप हाल ही में समाजवादी पार्टी से आए हैं, शायद इतिहास नहीं पता, मैं बताता हूँ। हिंदू महासभा पब्लिकेशन पढ़िए, हिंदू आउटलुक फ्रॉम 1941। अगर आप करेंगे तो मुझे नहीं पता राहुल गांधी इटली से कब आए। देखिए बेकार की चित्रा जी आपको टोकना चाहिए। ये उत्तर है शाहबानो जजमेंट का, शाहबानो जजमेंट का उत्तर है ये। नहीं, एक मिनट, जब आपने फालतू बात करी तब मैंने टोका। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है शाहबानो का। शाहबानो में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूसीसी लागू करो। मैं नहीं सुनूंगा। जब आपने बदतमीजी स्टार्ट करी तो आपको आप ही के अंदाज में जवाब दूंगा। मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी अभी बाहर है देश से, वो क्या चिंता करेंगे? आप व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं क्योंकि आपके पास व्यक्तिगत टिप्पणी की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस तरह की डिबेट में। राहुल गांधी पीटना खाए और यूसीसी उनको पता नहीं है। बीजेपी के लिए मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा। गलत बात आप करेंगे तो इसीलिए मैंने टोका। नहीं बोलेंगे आप लोग हर चर्चा का स्तर गिराते हैं आके, हर चर्चा का। और जो कोको चैनल देखने वाला राहुल गांधी है उससे आप एक सवाल नहीं पूछ पाएंगे। अरे सुनिए तो मेरे भाई, ताकि लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 10 साल साथ जो ये कहता है गरीबी एक मानसिकता है, वो राहुल गांधी कहा है। आपको नहीं पता। मैंने आपसे सवाल पूछा शाहबानो में
आपने आप बोला एक था कि तलाकशुदा बाबर में महिला आपने का क्या हक किया, क्यों आपको नहीं छीने? मालूम था। बताइए, मैंने नहीं बताइए, बोला था मैं ना, पूछ आपने रहा हूँ। बोला था। अब मैं राहुल पूछ- गांधी मैं जवाब दे रोहिंग्या रहा पे क्यों नहीं बोलते? अरे मैं बताइए जवाब दे मुझे। अब आ जाते हैं टॉपिक पे, ये मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उसके पहले जल्दी से अपनी बात, ठीक है गौरव, देखिए सपा साहब प्लीज, और सभी से गुजारिश है कि व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए जगह नहीं होनी चाहिए इस तरह की डिबेट में, ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मोदी सरकार बोल आ रही रही है हूँ शेख कंसल्टेशन जी। करेंगे, हाँ। बीजेपी कह रही है कि आप राज्य में लागू कीजिए। मैं कह रहा हूं जो आपकी सरकार कह रही है वो आपकी पार्टी भी कहे, बस मैं इतना कह रहा हूं। ठीक है शोएब अरे जमाई, आप अब सीधे खुद आपके पहले पास आते हुए। कांग्रेस चला लीजिए। प्रशांत किशोर से पूछ के कांग्रेस चल रही है, बता रहे चित्रा कैसे जी, चलेगी सरकार। चित्रा जी, 14 में एक आप भी चले थे भाई। शोएब जमाई जी, मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड को लेकर गौरव भाटिया ने कुछ गंभीर सवाल पूछे थे कि जब 3 तलाक की बात आती है तो किस तरह की टिप्पणी की जाती है, जब समान नागरिक संहिता की वकालत की जाती है फिर आप लोग आ जाते हैं एक भ्रम की स्थिति लेकर। तो अगर जो मुस्लिम समाज है अगर बार बार इस तरह के सवाल रेज करते रहेंगे आप लोग, तो क्या एक ऐसा वातावरण नहीं बनेगा कि जैसे समान नागरिक संहिता अगर आ जाएगा तो उससे अधिकार कम हो जाएंगे मुसलमानों के? वही बनाने की कोशिश है ना, जबकि ये लागू हर धर्म पर हो रहा है, जितना मुसलमान पर उतना हिंदू पर उतना क्रिश्चियन पर उतना बाकी लोगों पर। चित्रा जी, एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछ रहा हूँ। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में महिलाओं के अधिकार और यूसीसी के तहत महिलाओं के अधिकार की बात है। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में मुस्लिम महिला को अपने वालिद यानी बाप की प्रॉपर्टी में 1/3 हिस्सा मिलता है। अरे संविधान की बात भी कर लो। और वो हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी एक्ट में ऐसा नहीं है। क्या यूसीसी के मिलना चाहिए, पिता की संपत्ति में होनी चाहिए बच्चों की, ये इस बात को लेकर फैसला भी हुआ है, इस बात को लेकर फैसला हो चुका है। शोएब जमाई जी, आपके पास जानकारी की कमी है। अगर कोई महिला अपने पिता की संपत्ति में दावा करती है तो उसको देना पड़ जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत पहले हो चुका है ना शोएब जमाई जी? चित्रा जी, ठीक है, कांग्रेस की एक लाइन में गौरव भाटिया जी, एक लाइन में सरकार ने कर दिया था, एक लाइन में गौरव भाटिया। सरकार ने कर दिया था। देखिए चित्रा जी, इनको ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है कि हिंदू धर्म में कानून में बदलाव भी हो गया है और जितना एक पुत्र को संपत्ति का अधिकार है उतना ही अधिकार शोएब एक जमाई, बेटी को अब भी मुझे है। पता है कि जहाँ कम से पे कम आप आज ये ये नई समझा बातें आप रहे इस हैं, डिबेट से सुनकर जा रहे होंगे।